और 2014 तक यूपीए की सरकार रही, उसने इसे कचरे के डब्बे में डाल के रखा। 2014 से 2019 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, उन्होंने इसे कचरे के डब्बे में डाल के रखा। मार्च 2019 में देश को पहला लोकपाल मिला। नरेंद्र शिवरे जी, क्या आपको अपने लोकपाल का नाम मालूम है? हाँ या नहीं? नहीं नहीं सर, बात इसकी नहीं, बात सिर्फ मेरा मतलब ये है कि एक मिनट, मैं उसको कहीं आपको लॉजिकली ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम में से अधिकांश लोग जो कि बहुत जागृत हैं, उन्हें भी उसका नाम मालूम नहीं पड़ पाया। नहीं 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 नहीं। तो आप ये बताइए, एक ऐसा लोकपाल जिसने 3.5 साल रहने के बाद अपना नाम भी सीक्रेट रखा, क्या ऐसी संस्था से आपके देश, इतने बड़े देश का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था? अरे कुछ भी, अरे सर कहाँ अपन सोच, आप बताइए, ये संस्थाओं को इन्होंने जागृत तो रखा है, लेकिन इनके सब नाखून और पंजे सब नोच लिया है। तो इसमें इन लोगों को, ऐसे लोगों को बिठाल दिया है कि आप सोचो कि उस विभाग में जैसे वो भूत खाना रहता है ना, काम कुछ नहीं हो रहा है। सब आज न्यायालय चले जाओ तो वकील से बोलोगे साहब न्यायालय से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, लोकायुक्त में जाओ तो बोले साहब यहाँ से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, आर्थिक अन्वेषण, अब पुलिस महकमा तो आपने देखा ही है कि आज ये सब संस्थाएं एक जिस उद्देश्य के लिए बनाए वो काम ना करके वो काम कर रही है जिसके लिए इनको बनाया गया है। ये हो रहा है आज। न्यायपालिका में तो बताया कि मैं कुछ ऐसी चीज सीक्रेट अभी इसमें नहीं बात कर रहा हूँ कि जहाँ ये चल रहा है, जो कैसे पीएससी में जो लोग चयनित होते हैं, उन चयनित लोगों को कैसे अपने लोगों को संरक्षण दे के आगे प्रमोट किया जाता है, सिलेक्ट करवाया जाता है। ये बहुत बड़ा जहर घोला जा रहा है राज के लिए, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि मेरा आदमी वहां बैठेगा तो मेरे हिसाब से काम करेगा। ये चल रहा है आजकल। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मॉडल अपने कहा है, 4 सरल उपाय से हम 100 करोड़ होके इन सभी परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हमने बहुत अच्छी गाड़ी तो बना लिया सर, लेकिन उसके लिए हमें सड़क भी वैसी तैयार करना पड़ेगा ताकि हमारी गाड़ी चल सके। हाँ हाँ हाँ। शायद मेरे भाव समझ रहे होंगे, शब्दों पे नहीं मैं बोल पा रहा हूँ, व्यक्त कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी भावना समझ रहे कि हमने बहुत अच्छा मॉडल बना लिया। तो उसी के लिए तो अपन लोग साथ में प्रयास करेंगे। हाँ जो है अभी तय कर लीजिए, इसी सप्ताह में अपन कहीं पे कभी बैठते हैं, आपके यहाँ पे बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे और अपन ये कार्रवाई आगे करते हैं। क्योंकि देखो, और इसमें हम समाधान पर चर्चा को सीमित रखेंगे। समाधान केवल इंडिकेट करने के लिए है कि वी आर केवल अपनी अभी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे अपन। हाँ हाँ हाँ। अभी अपने पूरी जो शक्ति लगना चाहिए कि 4 सरल उपाय के साथ हम 100 करोड़ हो जाएं, और हम एक और जो नहीं और भूमिका क्या रहेगी? अरे मतलब जो जिन लोगों से अपन चर्चा करेंगे कि हमारा ये मॉडल है, इस मॉडल को सशक्त करने में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप कैसे इसको ताकत दे सकते हैं? नहीं, इसको 2 भागों में बांटे अपन। पहले तो ये बांटे कि जो 100 करोड़ का जो सत्यनारायण भगवान का जो वो है, उसमें आप सीधी भूमिका निभाइए। हाँ, और फिर जो है सेकंड लिए जो है ना, फिर अपन सभी चीजों की जो टास्क फोर्स बनाने वाली बात है, तो आओ हम उसके टास्क फोर्स भी बना दें। तो हम उन लोगों को जिनको जो भूमिका दे कर सकते हैं, वो अपना अपना सब्जेक्ट चुन लें, और वो सब्जेक्ट के हिसाब से जो है ना, उनको हम उस टास्क फोर्स को नामित कर देते हैं। वो मॉडल्स पे काम करना भी चालू कर दें। आप समझ रहे हैं ना? जी जी, हाँ हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बार आपके हाथ में शक्ति आई तो पूरी सरकार की शक्ति आपके पास होगी, सभी विभागों की शक्ति आपके पास होगी। दूसरा क्या, अपन जिन लोगों से चर्चा करेंगे ना सर, अपन उनकी बात भी सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं। उनको ये ना लगे कि ये अपनी चीज उनके ऊपर अपन थोप रहे हैं। आखिर वो भी इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके मन में भी, जैसे मेरी बात आपने सुना, अपन देखो एक चीज, अपन उसको इस ढंग से करें, नंबर समाधान जैसी होती है ना। एक मिनट पहले अपन उसको इस ढंग से कहें कि पूरी बात जो है अपन इसको चला दें, जो अपना बात हुई इसको अपन चलाएंगे, इसको एडिटेड चलाया जाए, जितना भी समय लगे हम लोग चाय की चुस्कियों में उसे सुनेंगे। हाँ नहीं, जैसे आपने बोला, आपने अपनी बात रखी
अब इसके बाद आप जिन जिन को बुला रहे हैं उनका क्रम तय कर लें और उनको पहले से बता दें कि इस क्रम में आपको अपने विचार रखना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसे करने दो ना। तो उससे क्या रहेगा कि उन्हें अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। हम हर व्यक्ति की बात रिकॉर्ड करेंगे और उनको पहले से बता देंगे कि क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश भी करेंगे। तो उनके विचार वो व्यक्तिगत ना हो कि जन कल्याण के लिए हो गए वो। हाँ, अरे अपन तो उद्देश्य एक ही बताएंगे सर कि हमको समृद्ध भारत में एक आम भारतीय की क्या भूमिका है या क्या होना चाहिए। यदि आप चाहेंगे तो एक और जो है वीडियो हम आपको बताएंगे जिसमें 21 लक्ष्य हैं, उस पे मेरा प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन भी इनको सुना देंगे। पहले जो है ना ये वाला, चाहे तो पहले प्रेजेंटेशन सुना दें, फिर सेकंड में जो है ना उनको जो है हमारी अपनी चर्चा सुना दें, और फिर एक आप पेपर बना लो कि किस क्रम में वो लोग बोलेंगे। और यदि आपको लगे कि ज्यादा समय लग रहा है तो उसमें एक टी ब्रेक या वैसा भी करके रख लें। तो उससे क्या होगा कि देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि उन्हें बोलने का मौका नहीं लगेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हम अपनी बात थोप रहे हैं। हाँ, हालांकि क्या है, ये अपन कुछ भी सोचें, जब आने आपकी मेडिसिन कितनी अच्छी, वो सामने वाले को सूट भी तो करना चाहिए। आज उसकी भी पीड़ा वही है जो पीड़ा अपनी है। अरे सबका डेस्टिनेशन एक है लेकिन रास्ते अलग अलग है। तो अपन सबको एक कहना चाहिए ज्वाइंट वेंचर में, तेरी भी जय जय मेरी भी जय जय उनको, क्योंकि हमारा एक मुकाम एक है जहां हमको पहुंचना है। रास्ते मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन भैया देखिए कोई मार्ग अलग नहीं है। नहीं, अरे वैचारिक भिन्नता हो सकती है लेकिन उसको हम एक, क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज को, कि हम उसको एक आसान रास्ते से पहुंचे कैसे। राष्ट्र में जो कंक्लूजन निकलेगा भैया, आप जो अपन जो जनहित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में जो बेस्ट रास्ता होगा, उद्देश्य ये है अपना, समस्या ये है, समाधान का रास्ता आप बताइए। ये कहने का मतलब कि उसको लगे यार मेरी भी सुनी गई, मेरी बात भी भैया। लेकिन सामूहिक रूप से अगर 20 आदमी बैठ रहे हैं तो 20 आदमी में जो बेस्ट होगा ना, उसी पे तो निर्णय होगा ना। आप मैंने अपनी बात रखा, आप अपनी बात रखिए। समस्या ये है, जो बेस्ट होगा उसको, जो बैठे 20 लोग, वो सब कहेंगे हाँ ये रास्ता बेस्ट है, ये रास्ता बेस्ट है। हम थोप नहीं रहे हैं। मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ। अपन ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रख दी, राइट। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी बात रखिए। एक सेकंड से वो हम वहां पे सबके सामने नहीं रखेंगे। जो ऑलरेडी जो प्रोग्राम, डेवलप्ड प्रोग्राम है वो चले, नहीं समझे। मतलब जो है उसके ऑलरेडी हमारे वीडियोज हैं, वो चल जाएंगे। कोई 20 मिनट का वीडियो है और ये लगभग 1 घंटे की चर्चा है, तो अपन उसको चला लें, राइट। और पहले से ही मिनट्स में लिख दें कि किस क्रम में आप लोगों को बोलने देंगे। तो वो लोग जो है अपनी बात रखें इसको सुनने के बाद, और अपन उनकी पूरी बात सुनेंगे और पूरी बात रिकॉर्ड करेंगे और पूरी बात पब्लिश करेंगे। जिससे हमें बाद में भी जो है ना उसमें कि यार उन्होंने ये बात सही कही थी, जरा उसको सुनते हैं फिर से। तो आज नहीं कल भी उसको सुन पाए, परसों भी सुन पाए। हो सकता है आज अपन को अपनी बात की उसमें जो है ना ये लगा है कि जल्दी से हो जाए, हो सकता है उस बात को अपन उतना ध्यान ना दे रहे हो, लेकिन बाद में अपन उस बात को सुनेंगे तो हो सकता है उसमें हमें कुछ अच्छा ही समझ में आए। तो एक तो वो कर लेंगे। और हम लास्ट में जो चाहते हैं कि समाधान में आप जो भूमिका निभाएं सो निभाएं। क्या आप जो है सत्यनारायण कथा के अध्याय के तहत 100 करोड़ होने में भूमिका निभाएंगे? क्योंकि क्योंकि यदि आप ऐसा कर लेंगे तो यही राजनेता विवश हो जाएंगे हमें अच्छा भारत देने के। हमें 2029 अरे वो विवश ना हो, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अगर हमने समय रहते कुछ अच्छा नहीं किया तो हमारा पत्ता कटना बिल्कुल ज्यादा दिन दूर नहीं है। अच्छा है कि जो मैथिली शरण जी का जो कहना चाहिए सत्यनारायण की कथा है उसका हिस्सा बन जाए। क्योंकि आप देखिए, आप किसी को बना सकते हैं या किसी की बिगाड़ सकते हैं, तभी वो आपकी बात सुनेगा। नहीं वो उनको देख रहे हैं कि अपनी दुकान बंद हो जाएगी, इच्छा है कि इनके ग्राहक बन जाओ, क्योंकि इसी में राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की समृद्धि इसी पे
कहने की सुनिश्चित है। बिल्कुल सही कहा। अपन उनको विवश करेंगे कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो सिर्फ विनाश का रास्ता है, विकास का रास्ता तो ये है। ठीक बात। एक हाथ विकास की बात कर रहे हैं, दूसरे हाथ में भ्रष्टाचार का डांस करवा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा एक साथ? ये दोनों पहलू नहीं है सिक्के के। मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि यदि हम बढ़ के इतने पे पहुंच जाएंगे तो ये अपने आप विवश हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो है और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यदि ये विवश नहीं होते हैं तो विनाश काल विपरीत बुद्धि वाली बात है। तो फिर हमारा मॉडल तो है ना दूसरा, अल्टरनेट मॉडल। बिल्कुल, क्योंकि आम पब्लिक के जन जागरण के लिए जो आपका मॉडल है ना, क्योंकि वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है आप समस्या तो लेके आए, लेकिन समाधान क्या है? तो हम भैया हम समाधान भी लेके चल रहे हैं साथ में। हम तो समाधान मॉडल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सरकार बनाने के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम तो पूरा फुल लेके आ रहे हैं, इंक्लूडिंग धन का निर्माण, मानव संसाधन का निर्माण, भूमि का निर्माण। हम तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं ना। आप इतना, जैसे मोदी जी विकास की बात तो खूब कर रहे हैं, आप ये बताइए कि एक आदमी जिसने अपराध किया है उसकी साले को मृत्यु यहीं हो जाती, कोर्ट के निर्णय बाद में आते हैं, 20 साल 25 साल तुम्हारे केस चल रहे हैं, जो समस्या महीना 2 महीने में साल हो सकती है उसके लिए 20 साल लगवाते हैं तुम। तो ये काहे का विकास का मॉडल भैया तुम्हारा? आप ये बताइए, जो हमने आपको मॉडल समझाया जिसमें वही तो आपने बताया ना, अधिकतम 1 महीने में आपको न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा। वही कह रहा, जो आपने मुझे सुनाया ना, तो मैं उसी विषय को थोड़े दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक जज साला जो खुद भ्रष्टाचार में बैठा वो क्या न्याय देगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा। तो आज मोदी जी तुम्हारे विकास मॉडल कहा, तुम भ्रष्टाचार के प्रति तुम्हारा जो संकल्प क्या रहता है? अरे भ्रष्टाचार तुमने बोल दिया कि साहब हम भ्रष्टाचारी भारत बनाएंगे हम, ये संकल्प तुम्हारे, जब तुम्हारे नीचे बैठे वाले डाकू बैठे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं ऑलरेडी मोहन भागवत से भी समय ले रहा हूँ। मैं हर किसी के पास जाऊंगा, किसी को ये मौका नहीं दूंगा कि मैंने उन तक उसको अप्रोच। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने फोन किया कि सर अनावश्यक अपने को किसी को दुश्मन नहीं बनाना, जाएंगे सबके पास हम। हाँ। अगर वास्तव में आप राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, तो तुम्हारी देशभक्ति का तुम्हारा जो रास्ता है वो विनाश के लिए ले जा रहा है। हमारे विकास की बात, आप जिस मॉडल के तहत जन्मे हैं उसमें आप अच्छा करने और कहने की हिम्मत ही नहीं रख सकते हो। बिल्कुल सही है। आपको एक स्वार्थ के तहत पैदा किया गया है, एक जातिगत उससे किया है, तो हमेशा तुमको जाति की लाइन टो करना है। यदि आपने जो है ना मुसलमानों को, मेरा इनसे जो विवाद चल रहा है कि मान लीजिए आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, किसी संस्था को बर्बाद करके तुम कौन से राष्ट्रवाद का जन्म दोगे ये मुझे बताओ। उदाहरण जैसे मेरा विभाग है, अगर एक गधे को डायरेक्टर जनरल बना के तुम बिठाल दोगे, वो क्या काम कर रहा है वहां पर, वो उन शब्दों पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ चीज, क्योंकि उसने विनाश के बिठाल दिया, तो तुम राष्ट्रवाद कहाँ से लेके आओगे संस्था को? क्योंकि किसी भी विभाग का विकास वो राष्ट्र विकास में भी, जैसे शरीर के विभिन्न अंग है सर, आप किडनी फेल करा के तुम उसको कैसे स्वस्थ का रास्ता दिखाओगे? जो ऑर्गन्स इंटरनल है वो तो दिख नहीं रहे, लेकिन हमको तो मालूम वो अगर वो डैमेज होगा तो वो पूरा जो दिखने वाले अंग है हमारे उसको ऑटोमेटिक बर्बाद करेंगे। वो पक्का करेंगे। चलिए, तो आप बहुत अच्छी बात हुई। मैं इसको जो है, जो वो वाला पोर्शन है उसको हटा के इसको आप कल तक पब्लिश करूंगा इसको, ठीक है ना? वही अपन चाह रहे हैं कि नहीं तो अपन क्या करेंगे, आपका एक छोटे से पार्ट में है वो, इसको बीच का कट करके पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। हाँ, हमें उनको दुश्मन नहीं बनाना, बल्कि उनको अपनी ताकत बनाना है कि भैया जो तुम कर रहे हैं, शायद अभी तुमको उस चीज का वास्तविक रिजल्ट नहीं मालूम, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो विनाश का रास्ता है। मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि भैया तुम बेबस हो जाओगे तो तुमको 500 पार कर दूंगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि भैया हमारी कोई इच्छा है। हम एक बार भी कह रहे हैं कि हमारी ये इच्छा है, नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि हमने ये मॉडल और एक राजनीतिक पार्टी को भी क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा पैदा किया गया है तो वो उसकी मजबूरी है। क्योंकि आपका जो मिशन है ना, और जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी भी वो शब्द अलग बोल रहे हैं, जैसे आप क्राइम फ्री भारत बोल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार फ्री भारत बोल रहे हैं। तो हम भी तो क्राइम फ्री और भ्रष्टाचार फ्री कह रहे हैं और साथ में टेक्नोलॉजी और मॉडल ला रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार क्राइम ही तो है। हाँ, ठीक बात है, क्राइम ही है। नहीं, लेकिन हम उसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी कह रहे हैं, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हाँ,
हाँ, अभी जो मोदी जी ने लोकसभा में जो बोले थे ना, अभी विपक्ष भाषण दे रहे थे, अरे वो संकल्प क्या है? जो आपका सत्यनारायण की कथा है वो ले दे के तो वही से कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जा रहा है ना। आप भी समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, हम भी समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम जो बात कर रहे हो वो केवल मुंह से कह रहे हो, यानी ख्वाबों की दुनिया दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन हम यथार्थता में उतरने की बात हम कह रहे हैं। हम समाधान के साथ आ रहे हैं, आप तो केवल हम आप तो केवल पॉइंटर लगा रहे हो। अब आप देखिए कि आप 10 साल से 15 साल से 20 साल मध्य प्रदेश की सरकार चल रही, किसकी सरकार चल रही? भाजपा की चल रही। तुम 10 साल से 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हो, और मध्य प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार है वो कहीं नहीं है। और उसके रोज छप रहे हैं। हाँ। तो आप वही कह रहे थे, ख्वाबों की दुनिया दिखा रहे ना। पेड़ को हरा करने के लिए सिर्फ तुम पत्तों में पानी छिड़क रहे, जड़ें सूखी पड़ी हुई हैं। ठीक बात। तो भैया हमें जड़ों में पानी देना है, ना कि पत्तों को देना है। बहुत सही बात कही आप। जड़ों में दीमक बैठी, ऊपर तुम स्प्रे छिड़क रहे हैं आप पत्तियों को हरा करने के लिए। बोले साहब ने क्लोरोफिल कंटेंट से काम चलाना, जड़ों से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होगा साहब। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलिए इस वार्तालाप को विराम देते हैं। ओके सर, नमस्कार। और कल तक उसे पब्लिश करेंगे, और जब पब्लिश कर देंगे तो आपको सूचित भी करेंगे। सर ठीक है ना? तो उससे क्या रहेगा, और आप प्लान अभी आज से ही चालू कर दो, और फिर आप मुझे बता देना किस तारीख को रख रहे हैं अपन। मैं आपको एक बता रहा हूँ, कल परसों मेरे को एक मैसेज मिला था, एक गुप्ता जी हैं। हाँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रण किया, शायद उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, तो मुझे किसी ने भेजा था। ओके। तो अभी मैं व्हाट्सएप में आपको भेजूंगा। तो ऐसे लोगों को भी मैं, अगर आप बोलेंगे, अगर आप क्योंकि आप पुलिस में रहे ना, तो आप व्यक्तिगत रूप से लोगों के चाल चरित्र बड़े अच्छे से जानते हैं। हाँ। यहाँ जो दिख रहा है, कुछ लोग ऐसे क्या होते हैं कि किशोर कुमार के मैंने सुनील दत्त के रूप में तो दिखते हैं पड़ोसन फिल्म के, लेकिन उनके पीछे किशोर कुमार की भूमिका कोई और की रहती है। तो आप, मेरे लिए अच्छी बात यह है कि आप तो सबकी कुंडली रखे रहते ना कुछ लोगों की। तो मैं आपसे कुछ भी करूंगा तो पूछ के इसलिए करूंगा कि साहब इसको बुला रहा हूँ, इसके बारे में क्या आपके पास कुंडली इसकी, तब आप ओके करोगे, तब ऐसे आदमी बुलाएंगे। जैसे आपने बोली अक्षय कुमार शर्मा जी को मैं नहीं जानता, तो ठीक है साहब, बुलाते हैं, देखी जाएगी अगली क्या दिक्कत। देखिए हमें किसी को, देखिए हम सुनीलम जी की पूरी कुंडली जानते हैं कि उनके खिलाफ 140 अपराध पंजीबद्ध हैं, राइट। फिर भी हमने उनसे 2 बार बात की, फिर भी हमने उनसे प्रार्थना की कि भैया तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छे भारत का संकल्प भी दिला दो साथ में। हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे। सर क्या होता है, हमको उस चीज से सतर्क रहना पड़ेगा। लोग क्या रहते हैं कि अपनी स्थापना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य है कि मैं इस रास्ते से अपने आप को भी कैसे स्थापित करूं। मेरा उद्देश्य है कि मेरी स्थापना नरेंद्र तिवारी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मेरा तो उल्टा कहना है कि जो अपनी स्थापना करना चाहता है वो कर ले। यदि वो 10 किलोमीटर हमारे साथ चल रहा है और उसके कारण 10 लोग और जुड़ रहे हैं, तो वो 10 लोग तो जुड़ गए ना। तो हमें उसने क्या पा लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो भी पा रहा है वो आज के सिस्टम में पा रहा है, कल के बदले हुए सिस्टम में तो वो कोई गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेगा नहीं। सुनिए तो, लेकिन हमको उस चीज से सतर्क रहना पड़ता। होता क्या है कि मान लीजिए कि भाजपा का कोई आदमी भ्रष्ट निकला, लेकिन पार्टी भाजपा भ्रष्ट नहीं है। अगर उसका कार्यकर्ता अगर वो गड़बड़ करता तो पूरी पार्टी बदनाम होती। जैसे प्रधानमंत्री के साथ किसी की फोटो आ गई तो बोले साहब देखिए ये फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, प्रधानमंत्री की इसकी साठगांठ इससे लेना देना है। देखो मैं एकदम दूसरी बात कहूंगा। मैं किसी को यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक सेकंड शिवरी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कहा है, मुझे जरा इस पे बोल लेने दीजिए। हमारा ये मानना है कि कोई अपराधी है, दुष्ट है, और उसको आज समझ में आया है कि हमें जो है अच्छे भारत के लिए अब काम करना है। तो आपके तो वाल्मीकि जी जो है डकैत थे। अरे वो मैं बात मेरी पूरी बात सुन, 1 मिनट सुन लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने रामायण लिख दी, राइट। और राम के जन्म के पहले लिख दी।
राइट। तो वो हम उसके आज के चरित्र पे ना जाने, हमें केवल ये देखना है कि क्या वो अच्छे भारत का संकल्प लेके कुछ दूर चल सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक मिनट मेरा सुनो। अच्छा, एक मिनट, यदि वो हमारे साथ चल के कुछ फायदा उठा लेता है और अपने 100 लोगों को जोड़ जाता है, तो मुझे उसके फायदे में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं भी आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल। हम किसी को ये लीवर ही नहीं दे रहे हैं कि आप दुरुपयोग कर ले। हम तो आपसे अच्छे चरित्र का सर्टिफिकेट ही नहीं मांग रहे हैं। जानते क्यों नहीं मांग रहे हैं? देखो, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे बुरे लोग जो है वो अच्छा काम करने की सोच रखते हैं। बहुत सारे लोग लोगों की सहायता करते हैं। तो हमें जो अच्छी चीज बुरे लोगों में भी यदि मिल रही है, और वो ये जानते हुए कि हम अपराधी हैं और हम चंद्रगुप्त बन भी जाएंगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे। तो इसके बाद यदि वो आपसे जुड़ रहा है, चाहे अपने लाभ के लिए जुड़ रहा हो, तो अपना लाभ तो सभी का हो रहा है ना इसमें। अच्छा भारत मिल जाएगा तो हमारे बच्चों, हम खूब अपराधी हो, हमारे बच्चों को तो अच्छा भारत मिल जाएगा ना। सही है। तो स्वार्थ तो, वो स्वार्थ किस डिग्री का देख रहा है? हम तो हर किसी के स्वार्थ की पूर्ति करने की बात कर रहे हैं ना। किसानों के, व्यापारियों के, इसके उसके सभी के स्वार्थ पूर्ति। देखो, जब हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, इससे बड़ा स्वार्थ और क्या हो सकता है? तो मेरा सोचना है कि अपन इसको आगे बढ़े। और अब मैं काम करता हूँ, अभी कुछ लोगों से चर्चा करता हूँ, फिर कुछ लोगों को अपन, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सर अपने 2-4-10 लोगों के साथ अभी बैठते हैं अपन। हाँ, लेकिन अपन मॉडल वो ही रखेंगे कि अपन, मॉडल तो आपका ही 100% नहीं, मॉडल नहीं। हम ये कह रहे हैं जो हमारी वार्तालाप है, हम उसको ही सुनेंगे, हम अपने प्रेजेंटेशन को चुनेंगे और फिर हर किसी को मौका दें। तो किसी को हमारी सहमति और असहमति का कोई मायने नहीं है। हमें तो उसकी बात को, हमें उसकी पूरी बात सुनना है, और पूरी बात सुनने के बाद हमें केवल सत्यनारायण की कथा पे फोकस करना है। हमें और किसी चीज पे फोकस ही नहीं करना है। आप ये बताओ, आप किसी भी ज्ञान पे चर्चा करके आपके ज्ञान का सरकार उपयोग करने वाली है क्या? ना। तो उस ज्ञान से क्या फायदा है? अभी फायदा केवल सत्यनारायण कथा से है कि हम 100 करोड़ हो जाए। ठीक है ना। यदि आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो जिन हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सब लोग भी हमारे पास होंगे। पूरा देश और विदेश में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी हमारे पास होंगे। सभी एनआरआई हमारे होंगे, सब ओवरसीज सिटीजन हमारे होंगे। तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आज हम मॉडल्स पे यदि बात करते भी हैं तो टास्क फोर्स बना के करें कि मान लो जो है ना, ये किसानों के लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और फिर जो लोगों को उसमें रुचि है वो अपना उसमें होमवर्क करते रहें। लेकिन जो मेन चीज है वो सत्यनारायण की कथा है, क्योंकि उससे हम 100 करोड़ होंगे और वही इनको बेबस करेगी और वही हमें अच्छा भारत देगी। अच्छा, जो मॉडल हैं ये तो चर्चा में रिफाइन होंगे। वही तो, अरे आपका तो क्या विकल्प है? वो कह रहे ना कि समस्या, आपके पास तो समाधान है। ये जो अपना सत्यनारायण की कथा है, ये समाधान है, साथ में पैरेलल विजन है हमारा। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया हमको जनजागरण 100 करोड़ों के बीच में करना है। आप क्या इसमें और बेटर कुछ आप चाहते हैं? आप नहीं तो आप इसका हिस्सा बन के इसको हमारे पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, खत्म मामला। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल ये मॉरल ऑफ द अपनी डिस्कशन जो है, बिल्कुल। इस समस्या, ये बीमारी ये है, रास्ते ये है, आप बेटर और कौन सी दे सकते हैं इसमें बताइए, नहीं तो इसको स्वीकार करिए और आगे जुड़िए और काम करिए बस। ठीक बात है। ठीक है सर। राइट। ओके, ठीक सर, ओके, नमस्कार।